अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी ये है सुबह सुबह का टाइम। सुबह बिल्कुल नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग नहीं है, 9-10 बजे का टाइम था। और इस वक्त जो है ना सभी लोग जो हैं उठ चुके होते हैं घर में। और जी मैं आई थी यहाँ पर प्लांट्स को पानी देने के लिए, और मम्मी साहब भी मेरे पीछे पीछे साथ साथ ही बाहर। वैसे आजकल मौसम जो है ना काफ़ी गर्म है, तो मैं इसको बाहर नहीं ज़्यादा निकलने देती। सुबह सुबह ही जो है ना काफ़ी गर्मी होती है। और जी यहाँ पर जो है ना मेरी चाय बन रही है। चाय जो है ना वो पीने का इतना ज़्यादा दिल नहीं करता गर्मी की वजह से, लेकिन जो आदत बनी हुई है ना, आदत से मजबूर है हम। चाय पिए बिना जो है ना वो बिल्कुल भी हमारा दिन नहीं गुजरता। यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ, बल्कि बन चुकी है। साथ में मैंने बॉयल एग लिया था और 2 जो है ना ब्राउन ब्रेड। आजकल कोशिश कर रही हूँ पराठा जो है ना वो बल्कि छोड़ा हुआ है, काफ़ी दिन हो गया नहीं खाया है। गर्मी की वजह से वैसे भी जो है ना वो पूरी खाने पीने की रूटीन जो है ना वो ख़राब हुई है। बिल्कुल भी कुछ खाने का दिल नहीं चाहता ना बच्चों का, उनको भी ज़बरदस्ती जो है ना वो खाना खिलाना होता है चीज़ें। इंस्टा पे बहुत सारी सिस्टर्स के जो है ना वो आते रहते हैं मैसेजेस कि आप व्लॉग जल्दी जल्दी अपलोड क्या करें, लेट हो जाते हैं। तो बस यही रूटीन कुछ इस तरह की हुई है, बिल्कुल भी जो है ना वो मतलब टाइम नहीं मिलता है एडिटिंग के लिए, कभी मूड नहीं बनता है, तो बस इसीलिए जो है ना व्लॉग लेट हो रहे हैं। वैसे मेरे पास 2-3 व्लॉग जो हैं वो बने पड़े हैं जो कि पुराने हो रहे हैं बेचारे, बस उनकी एडिटिंग नहीं हो रही है। तो खैर इंशाल्लाह जल्दी जल्दी अपलोड करने की कोशिश किया करूँगी, सुस्ती छोड़ दूँगी। और वैसे भी आप लोग यूट्यूब पे तो मेरी वीडियो पे कमेंट करते नहीं हैं, इंस्टा पे जो है ना बार बार आके सभी लोग जो हैं वो पूछ रहे होते हैं आपका व्लॉग जो है वो क्यों नहीं आ रहा, हमें आपके व्लॉग्स अच्छे लगते हैं। तो अगर आप यूट्यूब पे भी कमेंट करेंगे तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, तो मैं जल्दी जल्दी जो है ना व्लॉग अपलोड करने की कोशिश किया करूँगी। तो जब आप इतनी मुश्किल से टाइम निकाल कर वीडियो जो है वो एडिट करते हैं, पहले बनाते हैं फिर एडिट करते हैं फिर अपलोड करते हैं, तो उसके बाद अगर आपको अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता या कम से कम आपको अच्छे कमेंट नहीं मिलते हैं, तो उसके बाद जो है ना बंदे का जो दिल है वो थोड़ा मतलब फीका सा हो जाता है, दिल नहीं चाहता जल्दी जल्दी अपलोड करने का। तो जी खैर आज मैं लंच में बना रही हूँ कीमा भरे करेले, और ये बहुत लंबे अरसे के बाद बना रही हूँ। तो करेले जो है ना ये बहुत दूर से आए हैं, बार्सिलोना गए थे हस्बैंड के फ्रेंड्स, तो वहाँ से लेकर आए हैं। फ्रेश थे काफ़ी, और लेकिन ये थोड़े लंबे लंबे थे, भरने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा शौक होता है। और मुझे कीमा भरे करेले या बिल्कुल मसाले वाले जो होते हैं ना वो बहुत मज़े के लगते हैं। तो 1-2 तो इसमें थोड़े छोटे थे, गोल थे, लेकिन बाकी जो है ना लंबे लंबे थे, लेकिन उनको भी फिर मैंने जो है ना वो ऐड कर लिया था, क्योंकि इसके अलावा जो है ना वो कोई चारा नहीं था। ज़ाहिर सी बात है सारे ज़्यादातर जो है ना लंबे लंबे ही थे। लेकिन खैर कद्दू भी लेकर आए थे वो लोग, और साथ में वो टिंडे भी कह रहे थे, जो कि मुझे टिंडे नहीं लग रहे थे, मुझे जो है ना वो कुछ और ही लग रहा था। कद्दू टाइप ही थे छोटे छोटे, यहाँ पर ना वो काली तोरी टाइप मिलते हैं। तो जिस तरह से मैंने दरमियान में कट लगाया था, और इसके जो है ना अंदर से बीज सारे जो है ना वो निकाल लेने हैं। और चम्मच से अगर ना आप कामयाब हो सके तो आप हाथों का इस्तेमाल कर लें, उंगली के साथ निकाल लें। देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन अंदर से हो गया। बीज निकालने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, अगर बीज अंदर रह जाए ना तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कड़वे होते हैं बीज इनके। और हल्का हल्का जो है मैंने इनको ऊपर से छील लिया था, बहुत ज़्यादा बिल्कुल इनको पील ऑफ नहीं किया था, बस ऊपर ऊपर से थोड़ा सा जो है ना वो किया था मैंने। और इसी तरह से सारे जो हैं वो करेले कट लगा के अंदर से बीज निकाल के, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस इसका। तो जी ये सारे बीज जो है मैंने निकाल लिए, और कीमा जो है ना मैंने पहले रेडी कर लिया था सुबह ही, क्योंकि कीमा बनाने में ना मतलब ठंडा करना होता है। ज़ाहिर सी बात है कोई भी मसाला आप इस तरह रेडी करते हैं तो ठंडा करने के बाद ही आप इसके अंदर ऐड करेंगे। तो कीमे में मैंने सारी चीज़ें जो है ना जैसे प्याज टमाटर हरी मिर्चें और बाकी स्पाइसेस वगैरह जो होते हैं वो सारे डालकर इसको अच्छे से बॉयल कर लिया था। और 2-3 चम्मच जो है ना मैंने ऑयल इसमें डाला था, और उसको अच्छे से भून लिया था, क्योंकि बिना ऑयल के जो है ना वो अच्छे से फिर भुनता नहीं है, स्मेल उसमें बाकी रह जाती है। तो अभी हम इसको जो है ना अंदर तक फिल करेंगे कीमे के साथ, और इतना फिल करेंगे कि ये जो है ना अच्छे से मतलब बंद हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं भरना कि ये खुला रह जाए इसका मुंह, और फिर वरना जब वो फ्राई करेंगे ना तो सारा जो है इसका मसाला बाहर आने लगेगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है ना वो ये है कि इसको धागे के साथ ऊपर से ना अच्छी तरह से हमने बांधना है। तो पहले जब पाकिस्तान में मैं कभी बनाती थी ना तो ज़्यादातर ऐसा होता था कि ये फ्राई करते वक्त जो है ना वो धागे उतर जाते थे, और पूरा करेला जो है ना वो बेचारा ऑयल में जो है वो फिर मसाला वगैरह उसका निकल आता था। लेकिन यहाँ पर जो है ना एक आध दफ़ा पहले भी मैंने बनाए हैं, तो पता नहीं शायद धागे का कोई असर होता है, बिल्कुल भी टूटता नहीं है। और बहुत मैं मतलब केयरफुली जो है ना वो फिर उनको फ्राई करती हूँ, और बहुत ज़्यादा लपेटती भी नहीं हूँ ओवर धागा जो होता है। लेकिन इतना तो ज़ाहिर सी बात है वो करना ही पड़ता है कि पूरे करेले पे जो है ना वो अच्छे से मतलब कवर हो जाए। और फिर धागा जो है ना तोड़ कर इसकी नॉट बना लें अच्छी तरह से, 2-3 नॉट जो है ना वो लगा लें ताकि खुले नहीं।
और जी अब हमने करना है करेलों को फ्राई, और उसके लिए एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे। खुला सा बर्तन हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, उससे ये होगा कि आपके करेले जो हैं वो बार बार साइड चेंज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और जो है ना वो टूटेंगे नहीं। तो ये देखिए करेले जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो मैंने इनको निकाल लिया है। अभी साइड पे कर लूँगी। और एक और अनियन जो है ना वो मैंने लिया है बड़े साइज़ का, और उसी ऑयल में जो है ना मैं अभी ये अनियन डालकर उसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी जस्ट फॉर 1 और 2 मिनट्स के लिए। और उसके बाद जो इसके अंदर टमाटर हरी मिर्चें डाल दूँगी और इनको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इसके अंदर मैंने स्पाइसेस वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं किए थे क्योंकि जो कीमा बनाया था ना उसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसेस थे, मिर्चें भी मतलब ठीक थी। और इसके बाद ये हरी मिर्चें भी डाली तो काफ़ी ज़्यादा ये तीखी हैं, इसलिए मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था। और एंड पे मुझे थोड़ा सा जो है ना वो नमक कम लगा था, तो मैंने वो थोड़ा सा एंड पे ऐड कर लिया था। तो खैर बस ये टमाटर और प्याज जो इनको फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैंने कीमा ऐड कर लिया था और इसको भी जस्ट 2-3 मिनट के लिए मैंने फ्राई किया था। और देखें अच्छे से जो है ना ये भी मसाला रेडी हो गया है। और जो करेले फ्राई करके हमने साइड पे किए थे वो अब हम मसाले के ऊपर इस तरह से रखेंगे और इसको हम कवर करके 5 से 8 मिनट के लिए जो है इसको पकाएंगे, वो भी बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि अच्छे से जो है ना ये करेले गल जाएं। वैसे तो फ्राई होने के दौरान ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अच्छे से गल जाएं और सारे स्पाइसेस जो है ना वो मिक्स हो जाएं। और जी ये हमारे करेले हो चुके हैं रेडी। और ये अभी भी मैंने करेले अलग कर लिए थे मसाले से, क्योंकि मैंने इसके ऊपर से ये जो धागे बांधे थे ना वो उतारने हैं। वरना आपको क्या होगा कि जब भी आप खाने लगेंगे सालन तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी हर बार जो है ये धागे उतारने की। तो ये सारे करेलों से मैंने जो है ये रिमूव कर लिया था। और उसके बाद जो है जो बॉल में मैंने पहले करेले रखे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा मसाला डालूँगी। और मसाला देखिए किस कदर मज़ेदार लग रहा है, जूसी सा। और उसके बाद जो है बाकी के करेले भी ऊपर रख कर उसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो धनिया से गार्निश करेंगे। और जी ये हमारे मज़ेदार से कीमा भरे करेले रेडी हैं। इसको ग्रीन चटनी और नान या फिर चपाती के साथ जो है वो फिर आप खाएं, और बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। और जी ये कुछ दिन पहले मैंने शीन से हिजाब ऑर्डर किए थे और ये भी डिलीवर हो चुके थे आज, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। ये प्लेन हिजाब है शेफून के। प्लेन जो है ना यहाँ पर मिलते नहीं है, वैसे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे स्कार्फ मिल जाते हैं बैग्स वाली शॉप से या फिर कपड़ों वाली किसी भी शॉप से। और काफ़ी बड़े होते हैं, वो फुल साइज़ होते हैं, मतलब उनकी चौड़ाई जो है वो फुल दुपट्टे जितनी होती है, नॉर्मल जितना हम सूट के साथ दुपट्टा यूज़ करते हैं उतनी। और लंबाई भी जो है ना उनकी 2 गज़ होती है। तो खैर वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन प्लेन मिलते नहीं हैं तो मुझे अच्छे लगते हैं प्लेन। तो ये मैंने शीन से ऑर्डर किए थे और डिलीवरी भी काफ़ी जल्दी हो गई थी और फ्री शिपिंग है इनकी। मैंने 30 जुलाई को ये ऑर्डर किए थे और 8 को जो है ना ये आ गए। वैसे उन्होंने टाइम दिया हुआ था 14 अगस्त तक, लेकिन जल्दी आ गए हैं। ये 8 हैं जिनमें से 3 तो आयात के लिए हैं। वो भी काफ़ी टाइम से कह रही थी कि मुझे सिंपल वाले जो है ना वो स्कार्फ लेकर दें, लेकिन यहाँ से मिलते नहीं हैं। तो मैंने फिर उसके लिए भी अपने साथ ही जो है ना डबल पिंक वाइट और ब्लैक जो है ना वो मैंने डबल फिर कर लिए थे। और 5 जो हैं वो मेरे हैं जिनमें पिंक पर्पल क्रीम कलर है एक और वाइट ब्लैक है। और इसके साथ मैंने हिजाब पिन्स भी ऑर्डर की थी जो कि काफ़ी अच्छी हैं और बहुत ही मतलब चीप प्राइस हैं वो भी। और इनका साइज़ देखें तो बिल्कुल इतना ही है जैसे किसी भी अबाया के साथ स्कार्फ आता है ना, उतना ही है लंबाई भी और चौड़ाई, बल्कि उनसे थोड़ी ज़्यादा ही है। उनकी जो है ना नॉर्मली चौड़ाई काफ़ी कम होती है। तो जी आज का व्लॉग था यहीं तक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे भी अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। आपको इंस्टा का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।